नमस्कार प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि जो स्वयं पूर्ण ब्रह्मा, जो स्वयं नारायण, जो स्वयं सुदर्शनधारी श्री कृष्ण है, वही भगवान अर्जुन से यह क्यों कहते हैं कि मेरा नाम नहीं, कलयुग में राम नाम का स्मरण करना? यह प्रश्न साधारण नहीं है और इसका उत्तर केवल भक्ति नहीं, पूरा ब्रह्मांड हिला देने वाला रहस्य है। आज का यह वीडियो केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि आपके भाग्य, आपके वंश और आपके आने वाले जन्मों के लिए है। इसलिए भक्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी मोक्ष नहीं देता। भक्तों, द्वापर युग की संध्या उतर चुकी है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। धरती पर अधर्म के बीज पड़ चुके हैं। श्री कृष्ण जानते हैं अब वह समय दूर नहीं जब वे अपनी लीला समेटकर स्वधाम गमन करेंगे, और यही वह क्षण है जब अर्जुन का हृदय कांप उठता है। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, जब आप इस पृथ्वी को छोड़ देंगे, तब इस कलियुग में यह साधारण मनुष्य अपने पापों से कैसे बचेगा? जब न तब बचेगा, न नियम, न आचार, तब मोक्ष का मार्ग कौन दिखाएगा? प्रिय भक्तों, यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं था, यह आपका और मेरा प्रश्न भी है। श्री कृष्ण का उत्तर। तभी श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में करुणा है और मुस्कान में युगों का उत्तर। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, कलियुग में न तप चलेगा, न यज्ञ। उस युग में यदि कोई शक्ति जीव को बचा सकती है, तो वह केवल राम नाम है। प्रिय भक्तों, यही वह क्षण है जहां से पद्म पुराण का रहस्य आरंभ होता है। प्रश्न उठता है, जब श्री कृष्ण स्वयं ईश्वर है, तो उन्होंने अपने नाम की जगह राम नाम क्यों चुना? क्या राम कृष्ण से बड़े है, या नाम भगवान से भी बड़ा होता है? पद्म पुराण कहता है, नामी से बड़ा नाम होता है। भगवान सीमित काल में अवतार लेते हैं, लेकिन नाम काल, देश और मृत्यु से परे होता है। श्री राम एक युग में आए, पर राम नाम हर युग में जीवों का उद्धार करता है। भक्तों, जब श्री कृष्ण राम नाम की महिमा बता रहे थे, तो उनके मन में पवन पुत्र हनुमान का स्वरूप था। हनुमान जी के पास न कोई शस्त्र, न कोई सिंहासन, न कोई अहंकार, लेकिन फिर भी तीनों लोग कांपते थे। क्यों? क्योंकि उनके हर श्वास में राम नाम था। जब लंका जाने के लिए समुद्र के ऊपर सेतु बनाया जा रहा था, नल नील पत्थरों पर राम लिखकर उन्हें तैरा रहे थे, लेकिन हनुमान जी, उन्होंने न पत्थर लिया, न सेतु देखा। उन्होंने केवल कहा, जय श्री राम, और 100 योजन का समुद्र एक छलांग में पार कर लिया। प्रिय भक्तों, यह सिखाता है, नाम का भार पत्थर से भी भारी होता है। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई, पूरी लंका जल उठी, पर हनुमान जी नहीं जले। क्यों? क्योंकि जहां राम नाम है, वहां अग्नि भी सेवा करती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, कलियुग में मनुष्य विभीषण जैसा होगा, चारों ओर अधर्म, लेकिन हृदय में भक्ति। विभीषण के पास न सेना थी, न शक्ति, उनके पास केवल जीभ पर राम नाम, हृदय में विश्वास, और वही उन्हें लंका का राजा बना गया। भक्तों, राम नाम ना जाति देखता है, ना योग्यता। शबरी के पास न शास्त्र था, न तप, लेकिन राम नाम ने राम को झोपड़ी तक खींच लाया। केवट ने नाम की शक्ति से ईश्वर को भी ऋणी बना दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहिं पारा। कलियुग में यदि कोई नौका है, तो वह नाम है। श्री कृष्ण जानते थे
कलयुग का सबसे बड़ा रोग मानसिक अशांति होगी, डर, चिंता, अवसाद। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा मंत्र दिया जो आत्मा भी बचाए और मन भी। आधुनिक विज्ञान कहता है ध्वनि में ऊर्जा होती है। रा ऊर्जा केंद्र, म शांति केंद्र। राम नाम का जप मस्तिष्क की तरंगों को संतुलित करता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, उस युग में सहारा क्या होगा? श्री कृष्ण बोले, जिसकी जीभ पर राम नाम होगा उसे कलयुग छू भी नहीं पाएगा। वह केवल स्वयं नहीं, अपने पूरे वंश को तार देगा। प्रिय भक्तों, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिसकी जिह्वा पर राम नाम होगा वह केवल स्वयं नहीं, अपने पूरे वंश का उद्धार करेगा, तो अर्जुन चकित रह गया। अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, एक व्यक्ति का जप उसके पूर्वजों और आने वाली पीढ़ियों को कैसे मुक्त कर सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पार्थ, कर्म व्यक्ति का होता है, लेकिन कर्म का फल वंश की स्मृति में जुड़ जाता है। शास्त्र कहते हैं, हर आत्मा अपने साथ केवल देह नहीं बल्कि अपने कुल की स्मृति लेकर जन्म लेती है। जब कोई व्यक्ति सच्चे भाव से राम नाम जपता है तो वह केवल अपना कर्म नहीं जलाता बल्कि वंश के संचित संस्कारों को भी शुद्ध करता है। प्रिय भक्तों, पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है, राम नाम अग्नि के समान है। जैसे अग्नि में एक लकड़ी डालने से पूरा ढेर जल जाता है, वैसे ही एक जीव का सच्चा नाम जप पूरे वंश के पापों को भस्म कर देता है। अब आता है सबसे रहस्यमयी सत्य। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि महादेव स्वयं किस नाम का जप करते हैं? शिव पुराण कहता है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, अर्थात महादेव का मन राम नाम में ही रमता है। जब स्वयं सहार के देवता राम नाम का आश्रय लें तो सोचिए उस नाम की शक्ति कितनी अपार होगी। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, कलयुग में पाप सबसे बड़ा संकट नहीं होगा, सबसे बड़ा संकट होगा अशांत मन। लोग मंदिर जाएंगे लेकिन मन नहीं जुड़ेगा, कर्म करेंगे पर भय नहीं जाएगा। इसीलिए राम नाम को मानसिक और आत्मिक औषधि कहा गया। भक्तों, आधुनिक विज्ञान भी अब मानता है, जब राम शब्द बोला जाता है हृदय की धड़कन संतुलित होती है, मस्तिष्क में शांति तरंगे उत्पन्न होती है, भय और तनाव कम होता है। इसलिए राम नाम केवल भक्ति नहीं, उपचार भी है। तुलसीदास जी कहते हैं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। कलयुग में न योग, न तप, न व्रत, यदि कुछ काम आएगा तो वह है नाम की नौका। भक्तों, राम नाम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसके लिए पवित्र स्थान जरूरी नहीं, शुद्ध समय जरूरी नहीं, विशेष विधि जरूरी नहीं, बस भाव चाहिए। श्मशान में जपा गया नाम भी उतना ही पवित्र है जितना मंदिर में। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, कलयुग में यदि तू मुझे पाना चाहता है तो मेरा नाम नहीं, राम नाम स्मरण कर। जहाँ राम नाम होगा वहाँ मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। भक्तों, यही है ईश्वर की सबसे बड़ी विनम्रता, अपने नाम से पहले दूसरे के नाम को रखना। भक्तों, इस कथा का अर्थ बहुत सीधा है। आपका एक सच्चा राम आपके उन पूर्वजों तक पहुंचता है जिन्हें आप जानते भी नहीं, और आपकी आज की भक्ति आपकी आने वाली पीढ़ियों की रक्षा बन जाती है। प्रिय भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि राम नाम केवल मोक्ष का साधन नहीं बल्कि पूरे वंश का कवच है। यदि यह दिव्य सत्य आपके हृदय को छू गया हो तो इसे अपने तक सीमित न रखें,
वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और कमेंट में पूरे भाव से लिखें जय श्री राम तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय आध्यात्मिक यात्रा में। तब तक प्रभु की शरण में रहें, आनंद में रहें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।